नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस का कहर जारी है। इस लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ अलग तरह के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। मैं अपना एक अनुभव आपसे ज़रूर साझा करना चाहूँगा कि जब मैं एक वृद्ध के पास बैठा था और उसके 2 लड़के बहुत ही बढ़िया सेटल्ड, कोई बाहर पढ़ रहा है, बाहर एजुकेशन ली और बहुत बढ़िया सेटल्ड हो गया परिवार में, परंतु आज वो बुजुर्ग माता पिता बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। परंतु उन बच्चों का उनके प्रति रुझान या ख्याल लेश मात्र है। जब ये बात मैंने सुनी और समझी तो मेरी आंखों में आंसू थे। उस समय मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। वह कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं हकीकत रही होगी कि एक महिला पुरुष से बात कर रही थी और वह महिला एक प्रोफेसर थी। पुरुष ने महिला से वैसे पूछ लिया कि आपने शादी क्यों नहीं की। तो उसने कहा कि मेरी कहानी कुछ अजीब है। मेरी 5 बड़ी बहनें थी और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता ने मेरी माता से बहुत क्लेश किया कि अब ये छठी पुत्री आ गई है, मैं क्या करूं। तो वह मेरे को रात को ले गई और एक स्टेशन पर छोड़ा है कि कोई और आएगा और इसको ले जाएगा। रात भर पिता को बात परेशान करती रही कि मैं अपनी पुत्री को छोड़ तो आया हूँ, परंतु वह दुखी था। अगले दिन सुबह वह स्टेशन पर जाता है, देखता है पुत्री वहीं है, उठा लाता है उसको, पूरे दिन उसकी देखभाल करता है, फिर रात को फिर छोड़ आता है। अगले दिन जाता है, फिर उठा लाता है। उसके बाद लड़का होता है, परंतु जैसे ही लड़का होता है तो पहली बेटी की मृत्यु हो जाती है। उसी तरह फिर एक लड़का और होता है, दूसरी लड़की की मृत्यु हो जाती है। इस तरह 5 लड़के होते हैं और 5 मेरी बड़ी बहनों की मृत्यु हो जाती है। बाद में 5 लड़के और एक मैं, हम रह जाते हैं। उसके बाद मेरी माता की मृत्यु हो जाती है। 5 लड़कों को मुझे पढ़ाया, मेरे सब भाइयों की शादी कर दी। शादी होने के बाद सब अपने अपने घरों को चल दिए और मैं और मेरा पिताजी अकेले रह गए। और पिताजी की अब तबीयत खराब रहती है, तो मैंने कहा कि मैं मेरे पिताजी को छोड़कर शादी नहीं कर सकती। भले ही मेरे भाई चले गए हों तो परंतु मैं नहीं शादी कर सकती। तो दोस्तों, ये जो महिला है वो प्रोफेसर है। आज उस पिता की आंखों में बहुत पानी रहता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पिता बेटी को कहता है कि तू मेरा बेटा है, मेरी बेटी जैसा है। आज इसी बात को लेकर बुढ़ापे में लेकर तब उसको अपनी बेटी बेटा जैसा लगती है। और जो बेटे 5 हुए, एक भी साथ नहीं रहा, एक भी आज इस बुढ़ापे में सहारा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, बेटी को ही हम बेटा कह सकते हैं, परंतु बेटा को कभी हम बेटी नहीं कहते हैं। तो इस समय जो भ्रूण हत्या की बातें चलती हैं, जितनी बेटी अपने माता पिता के साथ जुड़ी होती है उतना बेटा नहीं जुड़ा होता। बेटा अपने परिवार की सोचता है और बेटी अपने माँ बाप की सोचती है। तो दोस्तों, अगर बेटी आती है तो लक्ष्मी है, उसी तरह थाली बजाएं, उसी तरह खुशियाँ मनाएं जिस तरह बेटे के लिए थाली बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में कुछ विशेष चीज़ें साझा करें जो औरों को भी प्रेरणा दे सकती है। तो मैं समझता हूँ कि आज हम लोग आने वाले समय में भ्रूण हत्या की जो बात दिमाग में आती है उसको निकालें और बेटी जो है
वो बेटी से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर है। बहुत बहुत आभार।